अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल एक सितम और की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सुफियान जो कि उष्णा को कॉलेज से पिक करता है और बीच पर लेकर आता है। तभी वो उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है। तुमसे मिलकर बात करके थोड़ा रिलैक्स हुआ तो अब जाकर भूख का एहसास हुआ है, वरना तो न नींद आ रही थी और न ही भूख लग रही थी। ये सुनकर उष्णा मुस्कुराते हुए उसे पूछती है कि आप कब से मजनू वाले डायलॉग बोलने लगे? पहले तो ऐसे नहीं थे। तभी वो उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है। आखिर उष्णा उसे कह देती है कि अगर वो उसकी मामा को मना सकता है तो मना ले, क्योंकि इस मैटर में अब तो उष्णा भी कुछ नहीं कर सकती। उसकी वालदा आज भी अपनी बात पर वैसे ही कायम है कि अपनी बेटी उष्णा की शादी वो शहरोज से ही करके रहेंगी। जबकि दूसरी जानिब उष्णा की वालदा तो अपनी बेटी के लिए बहुत ही परेशान है कि एक तो ज़ैफा की वालदा यहाँ आकर आग लगा कर गयी कि उष्णा और सुफियान कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, और आज उष्णा को भी इतनी देर हो गई। अब उष्णा के घर वापस लौटने पर उसकी वालदा वजह पूछती हैं, और जब वजह मालूम हुई तो उसे साफ साफ कह देती हैं, तुम सुफियान से नहीं मिलोगी और ना ही तुम उससे बात करोगी, ये मेरा हुक्म है। वो अपनी वालदा को समझाती रहेगी, मगर उसकी वालदा एक भी बात सुनने के लिए अब तैयार ही नहीं होती। ये मामला अब इतना आसान नहीं रहा उष्णा जितना समझ रही थी। जबकि दूसरी जानिब शहरोज है कि अपनी वालदा की खुशी के आड़े आकर अपनी जिद पर कायम है कि अब तो मैं उष्णा से शादी करके ही रहूंगा। वो शहरोज जो कभी मानता नहीं, आज इसी की जिद पकड़ कर बैठ गया, क्योंकि उसकी वालदा अपने बेटे को अच्छी तरह जानती जो थी कि इसके साथ मैं ऐसी कौन सी गेम खेलूं कि ये राजी हो जाए। अब तो ना सिर्फ ये राजी है बल्कि जतन भी करने के लिए तैयार है। उष्णा के लिए जब सुफियान के सारे रास्ते बंद कर दिए गए तो सुफियान खुद ही घर चला आता है और इन दोनों की मुलाकात भी हुई। अब शहरोज ने जब सुफियान को घर के बाहर देखा तो जाकर उसे दो टोक कह देता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें उष्णा से मिलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ ने इसे अपनी बहू कह दिया है तो समझो ये उसकी बहू बनकर रहेगी। वो उसे यूं ही वॉर्न करता रहा तो सुफियान कहता है, तुम प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, उष्णा मुझसे मोहब्बत करती है। ये सुनकर तो अब शहरोज उसका गिरबान पकड़ लेता है। उष्णा भी दरवाजे पर आ जाती है, मगर इन दोनों की आपस में तो हाथापाई हो जाती है और इस जद में सुफियान भी जख्मी हुआ। उष्णा से तो ये सब देखा नहीं जाता, अपने कमरे में चली जाती है और उदास बैठ गई कि अब क्या होगा। मगर कुछ ही लम्हे के बाद तो शहरोज उस पर भी मुसल्लत हो जाता है। कौन सी मोहब्बत का जिक्र कर रहा था, मगर उष्णा इसका जवाब नहीं देती। उससे वजह पूछती है कि आप कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले। मगर अब तो शहरोज जैसे हक की जतलाने लगा कि पूछूंगा मैं सवाल, क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ। क्योंकि शहरोज इसी बिना पर तो यहाँ पर आया और यही बात उसे अच्छे से जतला भी देना चाहता है। जबकि दूसरी जानिब सुफियान जब जख्मी हालत में अपने घर वापस जाता है तो अपने वालिदैन को वार्न करता है, अगर मुझे उष्णा ना मिली तो आप लोग भी अपना बेटा खो देंगे। अब तो दोनों इन माँ बाप को जैसे डर ही बैठ गया हो कि हमारा बेटा कुछ उल्टा सीधा कर ही न ले। जबकि यहाँ उष्णा की वालदा ने तो अब डिसाइड कर लिया कि क्यों ना हम शहरोज और उष्णा का निकाह ही करवा दें, मंगनी क्यों। अब व्यूअर्स आने वाले एक साथ में आप देखेंगे आखिरकार शहरोज और उष्णा का निकाह हो ही जाएगा। निकाह के अब बड़ी धूमधाम से इन दोनों की शादी भी होगी। उष्णा यही कहती रह जाएगी कि शहरोज इस निकाह से इनकार कर दे, और शहरोज को यही बात ही तो अच्छी लगेगी, जिसकी वजह से वो इस निकाह पर और भी डट जाएगा। और यूं ही बिलाखिर देखते ही देखते दोनों का निकाह भी हो जाएगा। होप सो व्यूअर्स इन दोनों को ना चाहते हुए एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, जब इन्हें ये मालूम होगा कि इन दोनों के गम सांझे हैं। दोनों ही अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं तो ये एक ही होंगे। पर व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।